मेरा नाम प्रतिभा मल्होत्रा है। मैं इलाहाबाद से आई हूँ। मेरी आँख में अचानक मुझे 2-3 साल पहले लगा कि विज़न वीक हो रही है। देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी दूर का, तो हमने सोचा कि शायद आई साइट वीक हो गई और ज़्यादा चश्मा बदलना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर के यहाँ जब दिखाने गए तो उन्होंने बताया कि आपकी आँख में कैटरैक्ट है। फिर रेटिना का चेकअप हुआ तो रेटिना में उन्होंने बताया कि होल है राइट साइड में। उन्होंने कहा कि ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं कि बहुत ज़रूरी है और अभी कराएं। 1 साल बाद फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। कैटरैक्ट तो दोनों आँखों में था, लेकिन फिर बताया उन्होंने कि आपके लेफ्ट साइड में भी होल हो गया है। मैं सौरभ मल्होत्रा हूँ, मेरी मदर हैं और मैं आईटी फील्ड में हूँ। इलाहाबाद में जो भी डॉक्टर थे वो इस चीज़ को अर्जेंसी लेके नहीं देख रहे थे। उन्होंने चेकअप किया रेटिना का, उन्होंने कहा कि अभी आप चल सकता है। लेकिन जो मैंने रीडिंग करी, जो मैंने रिसर्च किया, उससे पता चला कि मैक्यूलर होल में अगर ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा फिर हीलिंग की संभावना, विज़न वापस आने की संभावना कम होगी। तो मुझे जो प्रीवियस डॉक्टर थे और जो मैं रिसर्च कर रहा था और यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया पे मैं डॉक्टर्स के बारे में सुन रहा था जिनसे, उन दोनों बातों में मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लगा। डॉक्टर कुछ और कह रहे थे और जो रिसर्च है या जो सोशल मीडिया पे दूसरे डॉक्टर हैं या जो दिल्ली के डॉक्टर हैं वो कुछ डिफरेंट बता रहे थे। मैंने सोचा कि अब मैक्यूलर होल है, फिर मेरा एक फ्रेंड है तो उसको मैंने भेजा Eye7 में। साथ में मैंने एक श्रॉफ आई क्लिनिक है, वहाँ भी भेजा। मैंने दोनों जगह भेजा और दोनों डॉक्टर ने, यहाँ पे डॉक्टर मार्कन से और वहाँ पे डॉक्टर श्रॉफ से, तो उन्होंने दोनों ने कहा कि आप इसको करा लीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतनी ज़्यादा विज़न वापस आने की संभावना कम हो जाएगी। डॉक्टर मार्कन से मेरी कल भी बात हुई, उन्होंने कल भी मुझसे यही कहा। जो रेटिना है उसकी जो नर्व्स हैं अगर दूर दूर हो जाएंगी वो, और काफ़ी टाइम तक वो अलग रहेंगी, और विजन फिर वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। यहाँ आने से पहले मैं 4-5 डॉक्टर के पास गया हूँ। मैं फाइल्स लेके टहल रहा हूँ, मेरे पास 10-12 फाइल्स पड़ी हुई हैं। बट ये कि ये ऐसी चीज़ है, रेटिना का मामला है, पर्दे के बीच में होल है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसमें अगर आप स्पेशलिस्ट से इलाज नहीं कराएंगे तो फिर विजन वापस आने के चांसेस कम रहते हैं। बेटर ये होता है कि आप इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देखें। इसके लिए फिर मैंने पैसा वगैरह कुछ नहीं देखा, मुझे ये था कि मुझे विजन वापस चाहिए, करेक्टिव हो जाए जिससे चीज़ें, तो इस वजह से मैंने Eye7 को चूज़ किया। और फिर मैं डॉक्टर मार्कन से भी बात करता रहा उनसे, तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिखाया, और फिर मैंने उनके प्रीवियस वीडियोस भी देखे सर्जरी के, तो उससे भी मुझे कॉन्फिडेंस आया उनके बारे में कि ये चीज़ें हो सकती हैं। वो एक्सपीरियंस है, वो कर रहे हैं इतने सालों से, यंग है, डायनामिक है। अब मैं सब कुछ अब आपके हाथ में छोड़ता हूँ, जो भी होगा फिर आप देखेंगे उसको। Hi, I am Dr. Ashish Markan, consultant Vitreoretina and Uvea specialist at Eye7 group of hospitals. तो आज हमारे पास जो केस है दैट इज़ अ केस ऑफ अ फुल थिकनेस मैकुलर होल। इनको दोनों आईज़ में फुल थिकनेस मैकुलर होल है। अभी हम पहले लेफ्ट आई की सर्जरी करेंगे। वी आर गोइंग टू डू अ 25G पार्स पिना विट्रेक्टमी विद इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन पीलिंग। तो दोज आर द स्टेप्स जो मैकुलर होल क्लोजर में एड करते हैं। तो आपको भी हम स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि एक मैकुलर होल की सर्जरी हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अभी हमने ये 3 पार्स पिना पोर्ट्स बना लिए हैं और अभी हम विट्रेक्टमी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। सो अभी जो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं दिस इज़ नोन एज कोर विट्रेक्टमी। तो विट्रस कटर के साथ पहले जो विट्रस जेली है सेंटर वाली उसको रिमूव करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हमने कैनाकॉर्ड डाल के ये पीवीडी को इंड्यूस कर दिया है, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट जिसको बोलते हैं। ये एक मेन स्टेप है मैकुलर होल सर्जरी में। तो अभी हमने कोर विट्रेक्टमी और मिड पेरिफेरल विट्रेक्टमी कंप्लीट कर ली है, एंड फाइनली वी आर डूइंग अ पेरिफेरल विट्रेक्टमी नाउ। वन मिनट के लिए रखो। सो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ ILM पीलिंग। तो हमने ये ब्लू कलर की एक डाई डाली है जिसको BBG डाई बोलते हैं।
दिस वुड हेल्प स्टेन द इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड फिर हम उसको पील करेंगे। तो ये हमने अभी सक्सेसफुली जो लेयर है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसको पील ऑफ कर दिया। अब हम आँख में गैस डालेंगे और पेशेंट को फिर उल्टा लेटने के लिए बोलेंगे अराउंड 3 to 5 डेज़ के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सर्जरी। तो हमने विट्रेक्टमी कंप्लीट कर दी, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन को ऑल अराउंड द होल हमने पील कर दिया। अब फाइनली आँख में हम एयर इंट्रोड्यूस करेंगे एंड फिर उसको गैस से रिप्लेस कर देंगे। SF6 ले लो। हाँ ब्लंट टिप ले लेना। तो अभी हम इन पोर्ट्स को सूचर कर देंगे एंड दीज आर एक्चुअली सेल्फ एब्जॉर्बिंग सूचर्स। ये अपने आप विद इन 3 to 4 वीक्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आ जाओ मैम, आ जाओ बैठो। कल कुछ ऐसे वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं फील हुई? कुछ फील थोड़ा सा हो रहा था। कोई ना, सुबह भी हुआ। वो थोड़ा सा रहता है सर्जरी के बाद ना, वो हो जाएगा ठीक। चश्मा उतार लीजिए। और थोड़े से टांके चुभेंगे अभी हल्के। लेटने की वजह से कुछ नहीं होता। ज़्यादा एक्चुअली प्रोन पोजीशन में लेट नहीं पा रही। नहीं, वो देखो 3-5 दिन की मेहनत है ना, वो एक बार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आगे सीधा देखिए मेरी तरफ। हल्का सा ऊपर देखो, ठीक है, बढ़िया। देखो अभी तो गैस अपनी प्रॉपर डली हुई है और होल भी क्लोज लग रहा है। ठीक है, फाइनल जो भी पिक्चर है वो अराउंड हफ्ते 10 दिन में क्लियर हो जाएगी। जैसे जैसे गैस निकलती जाएगी ना, विजन इंप्रूव करती जाएगी, स्वेलिंग वगैरह भी कम हो जाएगी आँख में, तो धीरे धीरे होता रहेगा इम्प्रूवमेंट। अभी ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। अभी तो गैस है तो बिल्कुल ब्लरी रहेगा। अभी तो ब्लड है, अभी तो हाँ वो रहेगा अभी। चेक हुआ था अभी तो। हाँ, वो जैसे जैसे गैस निकलेगी ना 2 वीक्स लगेंगे। 2 वीक्स। बाकी उल्टा लेटी है ना, एटलीस्ट 6 से 8 घंटे उल्टा लेटना है दिन में। हाँ, 24 घंटे में। हाँ, दिन में लेटना है। रात को सोने के टाइम इस तरफ करवट ले लेनी है। जिस तरफ ऑपरेशन नहीं हो, सीधा नहीं लेटना। अभी हफ्ते के लिए तो नहीं लेटना है। ऑपरेशन के पहले मुझे थोड़ा लग रहा था कि मेजर ऑपरेशन है, उसके बाद क्या होगा, या उस समय ऑपरेशन के समय कोई प्रॉब्लम ना हो या बाद में प्रॉब्लम ना हो। जब मुझे ले जाया गया ऑपरेशन थिएटर में तो भी थोड़े से घबराहट थी, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह ने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया और फिर जब ऑपरेशन को उन्होंने एंड किया तो मुझे बता दिया कि ऑपरेशन अब एंड हो गया है, आज सारा दिन उल्टे ही लेटना पड़ेगा। पेट के बल लेट रहे हैं, थोड़ा पेट के बल लेटने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बाकी आँखों में ऑपरेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर आशीष मार्कन एंड स्टाफ ऑफ I7 जिन्होंने हमको इतना हेल्प किया ऑपरेशन में और मुझे कोई भी परेशानी नहीं होने दी और एंड तक वो लोग हमारे साथ रहे और जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। थैंक यू डॉक्टर एंड स्टाफ।